Hello, students. Today we are continuing the chapter Heredity and Evolution. It is the second video of this chapter. In the first video, we have known about the important terms of related to the heredity and the introduction of heredity. In this video, we will learn about the monohybrid and dihybrid cross and the laws of inheritance. मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस मीन्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक कैरेक्टर को माइंड में रखते हुए क्रॉस कराते हैं. ठीक है. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रिडिक्ट्स द ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए क्रॉस फॉर वन ट्रेट. मैंने बताया था कि कैरेक्टर्स को हम ट्रेट कहते हैं. तो वन ट्रेट को ध्यान में रखते हुए, वन ट्रेट जैसे कि सपोज करिए कि हाइट, तो एक ट्रेट को ध्यान में रखते वक्त क्रॉस कराते हैं. एंड इन डाई हाइब्रिड क्रॉस प्रेडिक्ट्स द ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए क्रॉस फॉर टू ट्रेट्स. यहाँ पर हम टू ट्रेट्स को एक साथ लेते हैं और उस पर रिजल्ट देखते हैं कि क्या होता है. तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में ही यही मेन डिफरेंस है कि मोनो मीन्स वन, हाइब्रिड मीन्स कैरेक्टर्स. हाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर के टू फैक्टर्स. ये भी मैं आपको पूरा बताती हूँ. तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते वक्त जब हम क्रॉस कराते हैं उसका रिजल्ट देखते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड द मोनो हाइब्रिड क्रॉस. एंड डाई मीन्स टू. इन डाई हाइब्रिड क्रॉस हम टू कैरेक्टर्स को एक साथ लेते हैं, साइमल्टेनियसली लेते हैं और उस पर रिजल्ट देखते हैं कि क्या होता है. तो मेंडल ने इस तरह से मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस किए थे. तो उस पर उन्होंने जो रिजल्ट देखा था उस पर ही उन्होंने 3 लॉज बनाए थे. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? रेसिप्रोकल क्रॉस, डोमिनेंट वर्सेस रेसेसिव ट्रेट्स. मतलब एक जो कैरेक्टर है, ट्रेट है, उसके 2 जीन्स होते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे अंदर कोई भी जाइगोट बनता है, किसी की भी लाइफ जो है वो एक जाइगोट से स्टार्ट होती है. किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, वो सिंगल सेल कहलाता है जाइगोट. इसमें 23 क्रोमोसोम मेल के होते हैं, फादर के होते हैं, और 23 क्रोमोसोम मदर के होते हैं, फीमेल के होते हैं. तब ये मिलकर के बनता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. और इस 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स से जो जाइगोट बनता है उसमें क्या होता है? 2 कैरेक्टर होते हैं. हर चीज़ के 2 कैरेक्टर आते हैं, एक मदर से आते हैं और एक फादर से आते हैं. उनमें से एक कैरेक्टर हमारी बॉडी के अंदर शो होता है जिसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और दूसरा हमारी बॉडी के अंदर प्रिजर्व रहता है, इसको कहते हैं रेसेसिव. तो ये डोमिनेंट वर्सेस रेसेसिव ट्रेट्स हैं. अभी आगे बताते हैं इसको. ये देखिए, ये मैंने कुछ पिक खींची थी एक बुक की जिसमें उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर्स दे रखे हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है. जैसे कैरेक्टर है हाइट. अब हाइट कैरेक्टर के 2 ट्रेट हैं, 2 मतलब जीन्स हैं. एक जीन्स है डोमिनेंट जीन्स जो उसमें शो हो रहा है जैसे कि टॉल, और एक है रेसेसिव जीन्स जो शो नहीं हो रहा है, शॉर्ट, डॉर्फ. नेक्स्ट है फ्लावर का कलर. अगर पी प्लांट पर 2 कलर के फ्लावर आते हैं, पर्पल एंड वाइट, और इन दोनों प्लांट में हमने क्रॉस कराया, तो क्या होगा कि इन दोनों के क्रॉस कराने पर जिस कलर के फूल उस प्लांट में आएंगे, सपोज करो पर्पल आते हैं, तो पर्पल डोमिनेंट हो गया और वाइट रेसेसिव हो गया. वाइट भी आ सकता है तो वाइट डोमिनेंट हो जाएगा. एक होता है फ्लावर की पोजीशन. फ्लावर की पोजीशन साइड से निकलती है या टिप पर निकलती है, इसको एक्सियल कहते हैं और इसको कहते हैं टर्मिनल. तो टर्मिनल पोजीशन निकलती है एक्साइल. तो फ्लावर की पोजीशन के भी 2 कैरेक्टर हो गए, 2 ट्रेट्स हो गए, 2 फैक्टर हो गए. अब आता है पोड कलर. पोड कलर क्या होता है? जो मटर होती है उस मटर का कलर. बहुत सी मटर का कलर ग्रीन होता है और एक येलो होती है. तो ग्रीन और येलो में से अगर ग्रीन प्लांट में शो हो रही है तो ग्रीन उसमें डोमिनेंट हो गया और येलो रेसेसिव हो गया. ऐसी पोड शेप, मटर की शेप, कुछ मटर जो हैं वो इन्फ्लेटेड होती हैं और कुछ कंस्ट्रिक्टेड. इस तरह से उनके अंदर झुर्रियाँ टाइप की होती हैं. तो इस तरह से भी 2 कैरेक्टर होते हैं. ऐसी सीड का कलर, कुछ सीड का कलर मटर का येलो होता है, कुछ का ग्रीन होता है. जैसे कि आपने देखा होगा एक मटर ग्रीन कलर की आती हैं जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, वाइट कलर की आती हैं जो छोलों की तरह सुखा ली जाती हैं और फिर उसकी मटर की चाट बनती है. तो 2 तरह की मटर आती हैं. तो इस तरीके से इतने सारे
कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर हाइट हो गया, फ्लावर का कलर हो गया, फ्लावर की पोजीशन हो गई, पॉट कलर हो गया, पॉट शेप हो गई और सीड का कलर हो गया। अब इनके दो दो ट्रेट्स हैं, इस कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स हैं, मतलब 2 फैक्टर्स हैं। फैक्टर मीन्स जीन्स। अब एक फादर से आया, एक मदर से आया इसके अंदर। अब जो मान लिया फादर वाला है वो शो हो गया उस प्लांट के अंदर, तो ये डोमिनेंट हो गया, और ये शो नहीं हुआ तो ये रेसेसिव हो गया। ऐसे ही हर कैरेक्टर के, हर ट्रेट के जो हैं 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अब कुछ रूल होते हैं किसी भी लॉ के, जो मतलब मेंडल ने बनाए थे। उन्होंने कहा कि जैसे कि एक कैरेक्टर है हाइट, इस हाइट के 2 ट्रेट हो गए, ठीक है। कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स हो गए, एक हो गया टॉलनेस, एक हो गया डॉर्कनेस, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था 2 ट्रेट होते हैं, तो 2 ट्रेट्स हो गए। इन ट्रेट्स को ही फैक्टर कहते हैं। फैक्टर मीन्स जीन्स, टॉल फैक्टर और डॉर्क फैक्टर। जो डोमिनेंट है उसको हम एक अल्फ़ाबेट लेंगे, हर कैरेक्टर के लिए हम एक अल्फ़ाबेट लेते हैं, और उस अल्फ़ाबेट का जो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है उसको हम कैपिटल से लिखते हैं, और जो कैरेक्टर उसका रेसेसिव होता है उसी को उसी के स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे हाइट के लिए हमने एक अल्फ़ाबेट चूज़ करा टी। अब टी जो डोमिनेंट है उसको हम कैपिटल से लिखेंगे, और जो डोमिनेंट नहीं है, रेसेसिव है, उसको हम स्मॉल से लिखेंगे। अब सबसे पहले मेंडल ने, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, कि सबसे पहले मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए थे वो प्योर लिए थे। कैसे लिए थे? प्योर। अब प्योर में क्या होता है? प्योर का मतलब होता है कि जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, दोनों ट्रेट्स हैं, वो सेम हैं। जैसे कि एक जो पेरेंट है उसके लिए उन्होंने कैपिटल टी, मतलब उनके अंदर जो दोनों कैरेक्टर अपने फादर से या मदर से आए थे, दोनों ही टॉलनेस के थे, तो सिमिलर फैक्टर्स हैं। सिमिलर फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस। तो इन्होंने होमोजाइगस लिए थे, लेकिन अपोजिट लिए थे। जैसे कि होमोजाइगस में लिया इन्होंने अपोजिट कैपिटल टी, ठीक है। उन्होंने क्या लिया? कैपिटल टी। और दूसरा क्या लिया उन्होंने? स्मॉल टी, इस तरह से। और अगर इसको हम हाइब्रिड के रूप में दिखाएंगे, डिसिमिलर के रूप में, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी दिखाते हैं। ये मैं अभी केवल इंट्रोडक्शन बता रही हूँ आपको, कैसे इन्होंने रूल्स बनाए थे। तो रूल्स क्या बनाए थे? एक कैरेक्टर, उस कैरेक्टर के लिए एक अल्फ़ाबेट चूज़ करेंगे हम, उस अल्फ़ाबेट का जो डोमिनेंट होगा उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे उसी के और जो रेसेसिव होगा उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे। फिर जो जीन्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, तो उन्होंने सिमिलर फैक्टर्स के लिए कैपिटल टी और सिमिलर रेसेसिव कैरेक्टर के लिए स्मॉल टी। और अगर दोनों के अंदर कैरेक्टर अलग अलग हैं, डिसिमिलर हैं, जिसे हाइब्रिड कहते हैं, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। इस तरीके से लिखने का तरीका बताया। अब सेकंड पॉइंट क्या था? पेयर्ड कंडीशन ऑफ फैक्टर इज प्रेजेंट इन पेरेंट। 3 तरह के कैरेक्टर प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो कैपिटल टी होगा, या स्मॉल टी होगा, या कैपिटल टी, स्मॉल टी होगा। थर्ड पॉइंट क्या लिया इन्होंने? पेयर्ड कंडीशन इज ब्रोकन ऑल द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ईच गैमीट गेट्स ओनली वन फैक्टर ऑफ दैट कैरेक्टर, आइदर कैपिटल टी और स्मॉल टी। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मीन्स उनमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो क्या होगा? जो पेयर में क्रोमोसोम है वो टूट जाएंगे। जैसे जब स्पर्म्स बनते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो उसमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम सेक्स क्रोमोसोम को लें कि मेल या फीमेल, तो जितने भी गैमेट्स बनेंगे, जितने भी स्पर्म्स बनेंगे, वो 50-50% बनेंगे। उसमें 50% एक्स क्रोमोसोम होगा, 50% वाई क्रोमोसोम होगा। अब ये डिपेंड ये करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी सेक्स डिटर्मिनेशन में। यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, शायद आपकी समझ आ रहा है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा समझने में इसमें दिक्कत आती है, क्योंकि बिल्कुल न्यू है ये टॉपिक आपके लिए, और बोर्ड पे थोड़ा अच्छे से समझाया जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जूम में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक स्पर्म में एक ही होंगे, एक ही कैरेक्टर होगा, एक कैरेक्टर का एक ही ट्रेट होगा बस। जैसे टॉलनेस है, टॉलनेस पेयर में पाई जा रही, कैपिटल टी, स्मॉल टी। जब स्पर्म्स बनेंगे तो एक टी 50% वाले में चला जाएगा, एक स्मॉल टी दूसरे में चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम सेक्स क्रोमोसोम को लें, तो जितने भी स्पर्म्स बनते हैं उनमें 50% एक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं, 50% वाई क्रोमोसोम वाले होते हैं। तो इसी को उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो पेयर में पेरेंट्स में ये गैमीट्स पाए जाते हैं,
ये गैमीट्स जो हैं वो हाफ हाफ हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट को सेग्रीगेशन वर्ड यूज़ करते हैं उन्होंने, सेपरेट हो जाते हैं। अब क्या होता है, अब ये वाला डिपेंड करता है कि किससे क्रॉस करेगा। ये आगे पढ़ते हैं। ये तो 3 कंडीशंस हैं। फिर से देखिए कंडीशंस, ये कंडीशंस ही हमेशा लागू होंगी। अगर ये कंडीशंस आपको समझ में नहीं आई तो आगे आपको कोई भी लॉ समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट देखिए, एक कैरेक्टर है हाइट, उस हाइट के 2 ट्रेट होंगे, ठीक है। वो अपोजिट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अगर टॉलनेस का है, जो डोमिनेंट है उसको हम कैपिटल से दिखाएंगे, जो रेसेसिव है उसको हम स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। अब ये पेयर में होंगे। ये पेयर में 3 कंडीशन बन सकती हैं, या तो यही कैपिटल टी हो दोनों में, या फिर स्मॉल टी हो, या फिर इनका हाइब्रिड बन सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये 3 कंडीशन बन सकती हैं बस। पेयर्ड कंडीशन ऑफ फैक्टर्स इज प्रेजेंट इन द पेरेंट्स, ये 3 कंडीशन बन सकती हैं। सेकेंड पॉइंट था कि जब गैमीट्स बनते हैं तो ये कैरेक्टर सेपरेट हो जाते हैं। कैरेक्टर कभी भी कलर की तरह मिक्स नहीं होते। सपोज़ करो कि अगर मान लिया एक प्लांट में जो रोज़ है वो रेड कलर का है और एक में वाइट कलर का है, हम दोनों में अगर क्रॉस करा देते हैं तो या तो रेड कलर का फ्लावर निकलेगा या वाइट कलर का। आप ये सोचो कि रेड और वाइट मिलके पिंक बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो आपस में कलर की तरह मिक्स नहीं रहते, वो अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट रखते हैं। वरना तो क्या होता है कि अगर फादर की हाइट टॉल है और मदर की डॉर्फ है तो दोनों का मिक्सचर बन जाता है, मीडियम हाइट हो जाती। नहीं, या तो बच्चे की हाइट टॉल ही होगी या बच्चे की हाइट डॉर्फ ही होगी। ये आपस में मिक्स होकर के कोई नया कैरेक्टर नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर आप अपने दिमाग में रख लीजिए। नाउ वी कम्स ऑन नेक्स्ट। अब देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग ओनली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। एक पेयर कंट्रास्ट कैरेक्टर का। टॉलनेस और शॉर्टनेस ऑफ द प्लांट ले सकते हैं हम एक प्लांट बिल्कुल प्योर टॉल लें कैपिटल टी और दूसरा लेंगे प्योर डॉर्फ स्मॉल टी। जब दोनों कैरेक्टर सेम होते हैं तो उसको हम प्योर कहते हैं, और जब दोनों कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं तो हम उसको हाइब्रिड कहते हैं। तो टॉलनेस और शॉर्टनेस ऑफ द प्लांट के बीच में हम क्रॉस करा सकते हैं, या फिर प्लांट दैट हैड आइदर रेड और वाइट फ्लावर, ऐसा कोई कंट्रास्ट कलर ले सकते हैं हम। तीसरा लेंगे प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड्स दैट वर आइदर येलो और ग्रीन, या फिर राउंड और रिंकल। मतलब किसी भी कैरेक्टर का, जैसे हमने कलर ऑफ सीड लिया तो उसके भी कोई अपोजिट लेंगे कलर। अगर हमने सीड की शेप ली तो सीड के दो शेप हो सकती है, राउंड एंड रिंकल। तो एक हमने प्योर राउंड ले लिया, एक हमने प्योर रिंकल ले लिया। ऐसी हाइट में ले सकते हैं, प्योर टॉल ले सकते हैं, प्योर शॉर्ट ले सकते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है देखते हैं आगे। अब देखिए हमारे पास पी प्लांट के दो पी प्लांट हैं, जिसमें पर्पल कलर का फूल आते हैं एक में, और एक में वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो क्रॉस का सिंबल है इसका मतलब होता है क्रॉस कराना, मतलब इसमें हमने क्रॉस कराया। क्रॉस कैसे कराते हैं बेटा, कि किसी भी एक प्लांट को, क्योंकि ये इसमें दोनों मेल और फीमेल एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों एक में पाए जाते हैं। इसमें क्या कहते हैं, ओवरी भी पाई जाएगी और एंथर भी पाया जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, किसी भी एक को हम मेल बना लेते हैं और किसी भी दूसरे को फीमेल बना लेते हैं। कैसे मेल और फीमेल बनाते हैं, मतलब एक प्लांट के पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट कर लेते हैं। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमीट्स, और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर छिड़क देते हैं। तो जिसके हमने पॉलन ग्रेन्स लिए वो मेल हो गया, और जिसके स्टिग्मा पर छिड़के वो फीमेल हो गया। तो इस तरीके से हम उनमें क्रॉस करा देते हैं, इसको क्रॉस कराना कहते हैं। अब जो पर्पल कलर का फूल है वो प्योर है, उसका हमने एक सिंबल बना लिया कैपिटल पी। हमने एक अल्फ़ाबेट चूज़ कर लिया पी, और उसका जो डोमिनेंट कलर है, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन में शो हो रहा है, उसको हमने कैपिटल से लिखा, और जो शो नहीं हो रहा है उसको हमने स्मॉल से लिखा। मीन्स ये रेसेसिव है। आप कैपिटल स्मॉल से खुद ही पहचानेंगे कि कैपिटल रेसेसिव। क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। तो दिस सिंबल रिप्रेजेंट ए जेनेटिक क्रॉस और मैटिंग। और जो ये कलर दिखा रहे हैं, मेंडल क्रॉस्ड ट्रू ब्रीडिंग पर्पल एंड वाइट फ्लावर प्लांट्स। अब क्या हुआ, जब हमने इनमें क्रॉस कराया तो इन प्लांट्स में जिस पर हमने पॉलन ग्रेन छिड़के थे उस प्लांट के सीड हमने कलेक्ट कर लिए। जब हमने उसके सीड कलेक्ट करे और नेक्स्ट उनको सो कर दिया, तो उनसे जो नेक्स्ट जनरेशन में प्लांट्स निकले उनमें सारे के सारे जो प्लांट्स थे वो पर्पल कलर के हो गए। कोई भी वाइट कलर का प्लांट नहीं निकला जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं।
तो इस रूल को इन्होंने कई सारे ऐसे मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखे, तो उनमें जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, जो पहली जनरेशन है जिसमें हमने प्योर लिया था, इसको हम पेरेंटल जनरेशन कहते हैं। जहाँ पर मेंडल ने स्टार्ट करते हैं प्योर कैरेक्टर से, मतलब दोनों कैपिटल पी या दोनों स्मॉल पी हों, इसको हम प्योर कहते हैं। जब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको कहते हैं पी जनरेशन, मीन्स पेरेंटल जनरेशन। अब इनसे जो सीड बने, इन सीड को जब हमने ग्रो करा तो नेक्स्ट जनरेशन जो निकली उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन में उन्होंने देखा कि केवल एक ही कैरेक्टर शो होता है। अगर हम हाइट का लेते हैं तो या तो सब टॉल होंगे या सब डॉर्फ होंगे, दोनों कैरेक्टर शो नहीं होते। तो इससे उन्होंने एक लॉ बनाया जिसका नाम दिया उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब उन्होंने बताया कि अगर कोई प्योर अपोजिट कैरेक्टर के हमने क्रॉस कराते हैं तो कोई एक ही कैरेक्टर शो होता है नेक्स्ट जनरेशन में। मीन्स इन दोनों में से जो डोमिनेंट है वही शो होगा नेक्स्ट जनरेशन में, और जो रेसेसिव है वो प्रेजेंट तो रहेगा बॉडी में लेकिन शो नहीं होगा। ठीक है, तो इस लॉ को उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा। इस तरीके से उन्होंने दिखाया जैसे कि पीपी है। अब देखिए ये किस तरीके का रूल, जो मैंने अभी आपको रूल्स बनाए थे वो यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। जैसे कैपिटल पी और यहाँ पर लिया हमने स्मॉल पी। अगर कैपिटल पी है तो वो गैमीट्स बनते वक्त ये पी अलग हो जाते हैं। ठीक है, ईच एग इन ईच स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय द F1 प्लांट हैज़ ए 50% चांस ऑफ रिसीविंग अ P एलील एंड 50% चांस ऑफ रिसीविंग ए स्मॉल P एलील। तो जब हम इसमें क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने पर हमें सारे पर्पल कलर के मिलते हैं। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट उन्होंने क्या करा, ये तो F1 जनरेशन हो गई, ऑल आर पर्पल कलर्स। अब उन्होंने क्या करा कि इसी जनरेशन के किसी दो प्लांट में क्रॉस कराया, तभी तो उनको पता चला कि ये कलर की तरह मिक्स नहीं होते हैं। तो उन्होंने क्या करा, अब ये प्लांट जो था ये जो फर्स्ट जनरेशन में था तो इसका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल पी स्मॉल पी। अब उन्होंने जब क्रॉस कराया इसमें तो नेक्स्ट जनरेशन में उन्होंने क्या पाया कि 3 पर्पल कलर के प्लांट और एक वाइट कलर का, मतलब 3 और वाइट का मतलब है 75%। जैसे अगर ये हमने 100% माने तो जितने भी सीड्स उसमें से बने थे उसमें से 75% पर्पल थे और 25% वाइट थे। 25% वो कैरेक्टर था जो रेसेसिव था। जब हम इसे स्क्वायर के रूप में दिखाते हैं तो इसे पुनेट स्क्वायर कहते हैं, UNNET। ये पुनेट स्क्वायर मेथड कहलाता है। हम इसको चार्ट के रूप में भी शो कर सकते हैं, पुनेट स्क्वायर। वैसे पुनेट स्क्वायर ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल रहता है। इसमें हमने पाया कि जो बाहर से दिखाई दे रहा है उसका रेशो है 3:1। 3:1, 3 डोमिनेंट कैरेक्टर के थे और 1 कैसे थे, रेसेसिव कैरेक्टर के। ठीक है, अब उसके बाद हमने जब इसका जीनोटाइप देखा तो जीनोटाइप इसका दूसरा होता है। अभी आगे दिखाते हैं जीनोटाइप क्या होता है। इस लॉ को कि कैरेक्टर जो है उनमें जो 2 ट्रेट्स होते हैं गैमीट्स बनते वक्त वो अलग हो जाते हैं। इस लॉ को उन्होंने नाम दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन वर्ड का मतलब होता है सेपरेशन। लॉ ऑफ सेपरेशन मतलब गैमीट्स बनते वक्त दोनों अलग अलग अपनी अपनी आइडेंटिटी लेके अलग हो जाते हैं कैरेक्टर्स। अब देखिए यहाँ पर एक और दिखा रही हूँ मैं आपको पी जनरेशन। ये पेरेंटल जनरेशन है, प्योर पर्पल प्योर वाइट, मतलब पी कैपिटल पी और स्मॉल पी। इसकी F1 जनरेशन में जो हमें मिला वो मिला हमें कैपिटल पी स्मॉल पी। ये हाइब्रिड था। हाइब्रिड का मतलब कैपिटल पी स्मॉल पी, दोनों का एक एक कैरेक्टर, और सारे के सारे बाहर से देखने में कैसे होते हैं, पर्पल। अब बाहर से देखने पर पर्पल कैसे होते हैं बेटा, जब भी एक कैपिटल वर्ड लिखा होता है किसी के आगे तो कैपिटल वर्ड जो लिखा होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है तो वही शो होगा, बस दूसरा शो नहीं होगा। जैसे इसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जेनेटिक जीनोटाइप है, वो है कैपिटल पी स्मॉल पी। अब कैपिटल किसके लिए, पर्पल के लिए, तो पर्पल कलर ही शो होगा, वाइट शो नहीं होगा। अब नेक्स्ट जनरेशन में जब हम आए तो हमें 3:1 मिले, जब इसी के 2 प्लांट में हमने क्रॉस कराया। तब क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल स्मॉल पी है और इसके अंदर भी कैपिटल पी स्मॉल पी है, तो हमें ये कैरेक्टर मिलते हैं। हमें कैपिटल पी भी मिलता है, स्मॉल पी भी मिलता है और कैपिटल पी स्मॉल पी भी मिलता है। ये देखिए कैसे, ये देखिए एक ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करेंगे। मेंडल ने मेनली हाइट को दिखाया है
इसमें हाइट को लिया है हमने। हाइट के लिए हमने एक अल्फ़ाबेट चूज़ करा, जिसको वो अल्फ़ाबेट था कैपिटल वो टी। जो टॉलनेस था वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो इस टॉलनेस को हमने लिखा कैपिटल टी कैपिटल टी, और डॉर्फनेस को स्मॉल टी स्मॉल टी। ये प्योर टॉल प्लांट लिए, पी जनरेशन है। जब इनके गैमीट्स बने तो गैमीट्स अलग अलग हो गए, कैपिटल टी अलग कैपिटल टी अलग, इसका स्मॉल टी अलग स्मॉल टी अलग। अब इस कैपिटल टी ने इस स्मॉल टी से इन दोनों में क्रॉस हुआ। जब हमने इसके पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर छिड़के तो क्या हुआ, पॉलन ग्रेन में ये टी कैरेक्टर वाला गया और इसके स्मॉल टी से क्रॉस कर, ठीक है। तो जब इसने क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ये हाइब्रिड बना। अब चूंकि इसमें एक कैपिटल टी प्रेजेंट है तो ये वाला ही कैरेक्टर शो होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर डोमिनेंट है टॉलनेस का। तो ऑल प्लांट्स ऑफ पी वर टॉल। तो जितने भी प्लांट्स बनेंगे, जितने भी सीड्स इससे बनेंगे, उससे जितने भी प्लांट निकलेंगे सब टॉल होंगे। अब चूंकि वो हाइब्रिड है, हमने इनमें क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी में और कैपिटल टी स्मॉल टी में। तो देखिए इसके गैमीट्स कितने, इसके गैमीट क्या बनेंगे, इसके गैमीट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका गैमीट क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको हमने पुनेट स्क्वायर से दिखाया। पुनेट स्क्वायर में ये कैपिटल टी हमने एक तरफ मेल ले लिया, एक तरफ फीमेल ले ली। वो हम कोई भी ले सकते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था कि जिसके पॉलन ग्रेन यूज़ करते हैं उसे मेल मानते हैं, जिस पर छिड़कते हैं उसको फीमेल मानते हैं। तो दोनों ही स्थिति में गैमीट्स कैपिटल टी और स्मॉल टी बन रहे हैं। और दूसरा, अब ये कैपिटल टी अगर इस कैपिटल टी से क्रॉस करता है तो जो ग्रुप हमारा जाइगोट बनेगा बनेगा कैपिटल टी कैपिटल टी। अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करता है तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से क्रॉस करता है तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और अगर ये स्मॉल टी से क्रॉस करता है तब भी ये स्मॉल टी बनेगा। यहाँ पर ये गलत लिखा है डॉर्फ, यहाँ पर टॉल आएगा, इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये तीनों में कैपिटल टी है, तीनों में एक एक कैपिटल टी है। कैपिटल टी चाहे एक हो चाहे दो हों, लेकिन टॉल ही आएंगे। तो F1 जनरेशन में 3 प्लांट हमें टॉल मिले और 1 प्लांट हमें डॉर्फ मिला, क्योंकि यहाँ पर एक भी कैपिटल टी नहीं है। इसका मतलब ये इसकी तरह होगा, ठीक है। तो फिनोटाइप कहते हैं बाहर से देखने पर। तो बाहर से देखने पर जो प्लांट है वो हमें 3 टॉल मिलेंगे और 1 डॉर्फ मिलेगा, ठीक है। और जीनोटाइप में क्या होगा, जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप। अब जेनेटिक मेकअप हमें 3 टाइप का मिला, एक तो कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखिए कैपिटल टी हमें कितने मिले 1, तो हमने यहाँ पे लिखा 1। कैपिटल टी स्मॉल टी हमें कितने मिले 2, तो यहाँ पर लिखा हमने 2। स्मॉल टी कितना मिला हमें 1। तो जीनोटाइप हमें मिला 1:2:1 और फिनोटाइप हमें मिला 3:1, ठीक है। तो ये वाला जो लॉ है यहाँ तक, जो फर्स्ट वाला F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ तक का लॉ कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद जब हम F1 में क्रॉस कराते हैं तो गैमीट सेपरेट हो जाते हैं, और गैमीट सेपरेट हो जाते हैं तभी तो डिफरेंट हमें जेनेटिक मेकअप मिलता है। तो ये वाला कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ से मेंडल ने रिज़ल्ट निकाला कि गैमीट बनते वक्त जो कैरेक्टर्स हैं या ट्रेट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं अपनी अपनी आइडेंटिटी लेकर, इसीलिए इस लॉ का नाम रखा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब लॉ ऑफ सेपरेशन। इस तरीके से मेंडल के 3 लॉज हैं। अभी मैंने आपको 2 लॉ पढ़ाए हैं, थर्ड लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में लॉ ऑफ डोमिनेंस देखिए क्या कहा है इन्होंने। ग्रेगर जॉन मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पीस फॉर 7 years एंड प्रपोज द सो कॉल्ड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो लॉ बनाया उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द पेरेंटल ट्रेट इन द F1 हाइब्रिड, द F1 जनरेशन ऑलवेज डिस्प्ले ओनली वन ऑफ द पेरेंट ट्रेट। केवल एक ही पेरेंट का ट्रेट शो। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट for any trait each pair of allele of a gene is split and one gene passes from each parent to an offspring। मतलब गैमीट बनते वक्त स्प्लिट हो जाते हैं, जीन्स अलग अलग हो जाते हैं, और एक पेरेंट का एक ही जीन जो है वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में जाएगा। यह है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें 2 कैरेक्टर को एक साथ लेते हुए करा गया डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको यहाँ तक पढ़ाया।
उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। और बाकी जो भी कुछ है वो हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। जूम क्लास ज़रूर ज्वाइन क्या कीजिए, क्योंकि जूम क्लास से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, और इसको पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कुछ आता है इसमें से। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बस, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट